शाहीन बाग में गुब्बारा बिक रहा है केजरीवाल के नाम का और कांग्रेस के नाम का। और उसके फेरी वाले कौन है? दो चैनल वाले हैं, एक बीबीसी। यू वाचिंग बीबीसी लंदन। आई एम फ्रॉम दिस शाहीन बाग। यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द मुस्लिम पीपल आर अनसेफरिंग। यू कैन सी द पीपल आर वेरी अपसेट। नमस्कार, मैं रवीश राजा। आप देखा था नहीं एनडीटीवी। हम आए हैं प्राइम टाइम में। जरा ये देखिए महिला कैसे रो रही हैं, पिलपिला रही हैं, धान बो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवीश कुमार। प्राइम टाइम। टीवी देखना बंद कर दीजिए क्योंकि इस तरह के घटना हमें झकझोर देता है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब ब्रेक के बाद फिर से हम शाहीन बाग में अपना माथा टेके आएंगे। और उसके बाद एक वो बीबीसी वाला। नमस्कार, यू वाचिंग दिस बीबीसी वर्ल्ड न्यूज। आई एम जोसेफ Barans. You can see the condition of the Muslims women. The Modi government is working is a very bad conditions. The people are not coming into thinkings. ये ड्रामा चल रहा है वहां पे। कौन चला रहा है ये? कौन चला रहा है ये? जहरीला आदमी केजरीवाल। इसके जहर से लोग ग्रसित हैं। जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था। भोपाल गैस कांड हुआ था ना, तो कितने लोग बेचारे चले गए। ऐसे केजरीवाल है, लोग ग्रसित कर रहा है। ये जहरीला व्यक्ति ने क्या किया? आपने शिवदत्त देखा था चंद्रकांता में? शिवदत्त नहीं देखा था? चंद्रकांता की कहानी यह मानना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सयानी। नौगर विजयगर की थी टकरार, उसमें शिवदत्त रहता है। अल्ली जाकर डस देता था किसी को भी, अपने दुश्मन को। तो हमारे केजरीवाल जी शिवदत्त हैं चंद्रकांता के। चंद्रकांता के शिवदत्त हैं केजरीवाल जी। सांप ले लेके पाल रखे हैं अमंतुल्ला जी से। आप बोलते हैं डस है, डस मेरे ऊपर, और डस लिया और उसके बाद नशा। उसके गर्लफ्रेंड को भी आप करेंगे तो वो अब थोड़ी सांप कटवाता था, देखे किस कर लेता था, खत्म। अब वही कर रहा है वो, यही कर रहा है वो। देखिए शर्जील इमाम को आप व्यक्ति मत बोलिए, ये कौवे हैं। अब कौवा कहीं भी जाता परमिशन लेता है कि कहां हगना है कहां नहीं हगना है। गया पचक से हक दिया, कहीं डाल पे बैठा पचक से हक दिया, काऊ काऊ हक दिया, काऊ काऊ हक दिया। ये कौवे कितने हैं? ये कौवे हैं कन्हैया कुमार। कभी बिहार में जाके हगते हैं डाल पे। उमर खालिद कभी मुंबई में जाके शिवाजी पार्क में हक के आ जाते हैं डाल पे। फैजल हसन अभी एएमयू का जो एक्स चीफ है, वो किसी जाके डाल पे हक के आता है। उसके बाद आपके ये अनुराग कश्यप, ये सारे कौवों का समूह है। खाली कौवा क्या करते हैं? मैं तो लोगों से सामने पूछ रहा हूं, कौवा क्या करेंगे? अच्छा हो चाहे बुरा हो, काऊ काऊ पक, काऊ काऊ पक, काऊ काऊ पक। इन लोगों का काम ही हगना, कुछ नहीं जानना है कि थूकेगा हगेगा। और आप क्या कर रहे हैं? और आपके ये कुछ चिलगोजे हैं, ये फैजल हसन और ये शर्जील इमाम, कल परसों किसी डाल पे जाके हक के आया है सब ये कौवे। अब तुम लोग में ताकत नहीं है। 40 लाख हो जाएंगे तो हम आसाम को काट देंगे। केक है क्या कि काट दोगे? केक केक है, लिया हैप्पी बर्थडे करके काट दिए। केक है, मुर्गा के काट दिए। अरे ये सब कौवे हैं, आप कौवों को सुधार नहीं सकते। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, एक कौवे को मारोगे 50 आएंगे। अब देखिए कभी आप लोग तो ये सब लोग गांव में देहात में रहने वाले लोग हैं, एक कौवा बढ़ जाए ना 25 आ गए, काऊ 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 काऊ। तो यही हो रहा है, यही कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को कुछ पता है? जब भी कुछ पूछो इनसे कि सीएए से नफरत क्या है, तो बात लेके चले जाएंगे कहां पे? अमित शाह, मोदी, जय शाह, क्या नाम है, बीजेपी, आरएसएस, और कुछ नहीं।
जैसे आपने पूछा कि सीए से नफरत क्या है, खिलाफत क्या है, ये तो बता दो। मैं तो हमेशा बोलता रहता हूं, देश के वजीर आजम ने लोकतंत्र के मंदिर से कहा था कि सीए से किसी भी जाति को घबराने की जरूरत नहीं है। बाहर से जो लोग आए हैं वो लोग आपको नागरिकता दी जाएगी। ये तो वही हाल है ना कि कन्हैया कुमार कभी आपने क्यों नहीं पूछा है अपनी माँ से कि जब उनकी माँ रोटी बना के देती है घी लगा के, तो क्यों नहीं पूछ रहे थे कि माँ अभी रोटी नहीं खाऊंगा? जाके पड़ोस में पूछी हो कि उसमें घी लगा है कि नहीं रोटी में? ये तो कभी पूछे नहीं है। ये कौवा कन्हैया कुमार अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि झारखंड में 7 आदिवासियों को क्रूरन हत्या कर दी गई, किया गया था ना। अब तो पत्रकार हैं आप लोग, यहाँ पे सारे लोग गूगल में अपना हर समय से सोचता रहता है, सब ढूंढता रहता है। सब 7 लोगों को मार दिया गया था। क्यों नहीं जाके वहां पे डफली बजाने चले गए? वहां क्यों नहीं गए आप? वहां वो जानते हैं ये आदमी मुंह देख के मिठाई खिलाता है। आपका मुंह अच्छा है तो लड्डू खाइए, आपका मुंह खराब है तो बतासा खाइए। बिहार में बतासा मिलता है हम लोग को, बतासा खाइए। ये ऊपर वाले भी खुश हो गए। अभी आपने देखा होगा एक दलित भाई को मध्य प्रदेश में जला दिया गया, एसिड फेंक दिस। वहां पे नहीं गए। जैसे कोई बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ होगा तो शक्तिमान बन के सारे कौवे आ जाएंगे। एक ही डाल पे डाल इतना बड़ा कि सारे एक ही डाल पे, कन्हैया कुमार कौवा, उमर खालिद कौवा, फैजल हसन कौवा, ये शर्जिल इमाम कौवा, उसके बाद ये वामपंथी कौवे, सारे बैठ के काऊ काऊ पख, काऊ काऊ पख, काऊ काऊ पख हकते रहेंगे ये लोग। अब साफ करो। लोग साफ कर रहे हैं, तो इन आंदोलन में इंदिरा गांधी ने क्या किया था? मच्छरदानी उठा के जयप्रकाश बाबू को उठवा लिया। जयप्रकाश नारायण हमारे बिहार के नेता हैं, बहुत पवित्र आदमी हैं। उनको मच्छरदानी उठवा लिया। वो गुनाह नहीं था। हिंदू धर्म के सबसे बड़े पवित्र ग्रंथ, सबसे बड़े पवित्र गुरु शंकराचार्य को दिवाली के दिन उठा लिया गया। इस पगले को पता नहीं है, नशेड़ी गंजेड़ी को। उस दिन कहा था ये? उस दिन तो पहली बीबी के साथ रोमांस कर रहा था ये। इसकी 3 बीबी, अनुराग कश्यप की 3 बीबी। ये लोग जैसे गंजेड़ी लोग हैं, इनको बोलने की जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ नकारात्मक दिखता है, खाली हल्का पता डालना है, करता रहेगा सब। गंजेड़ी लोग हैं ये लोग। सस्ता नशा किया, गांजा चिलम फूका, अब फेंक दिया। लो अब लूटो लोग। लोग चाट रहे हैं। अब मैंने तो आपको चैनल के माध्यम से बोला ना कि कौवे हैं ये। कौवा कभी ग्रीन चटनी थोड़ी हकता है, वो गंदा खाली गंदगी हगेगा सब। यही है वो लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। अनुराग कश्यप ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह देश के सबसे डरपोक होम मिनिस्टर हैं अभी तक के, और उनका ये भी कहना है कि इतिहास थूकेगा ऐसे होम मिनिस्टर पर। बात करेंगे हमारे देश की जनता से कि वो क्या सोचती है ऐसे शब्द बोलने वालों पर। 2 दिन पहले ये लोग चुप रहते हैं जब आसाम को देश से अलग करने की बात की जाती है, तब ये लोग सेक्युलर नहीं बनते हैं, और जब कुछ ऐसा हो जाता है तो आ जाते हैं रोड पर उतर के। बात करेंगे देश की जनता से कि वो क्या सोचते हैं ऐसे मसले पर। सर, अनुराग कश्यप ने कहा है कि देश का होम मिनिस्टर सबसे डरपोक है और इतिहास थूकेगा ऐसे होम मिनिस्टर पर। क्या कहना चाहेंगे ऐसी बात? लगता है अनुराग कश्यप फिर से सस्ता चरस फूंक लिए हैं। अब बताइए कि किस तरह का बयान दिया है। ये लगता है फिर से गांजा फूंक लिया है। गांजा जब से ये फूंकता है ना, तब से इस तरह का बयान देता है ये। अब बताइए, ये बोल रहा है कि सबसे कमजोर गृह मंत्री है जो इतने सारे बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं। तो इतिहास उठा के देख ले चर्ची गंजेड़ी कि पहले जितने भी यूपीए में गृह मंत्रालय थे जिनके पास, चिदम्बरम जी हो चाहे पाटिल जी हो, तो क्या वो दिल्ली मेट्रो में घूमते थे क्या, या डीटीसी बस में घूमते थे क्या, हवलदार लेके घूमते थे? जो प्रोटोकॉल है उसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देश के गृह मंत्रालय है उनके पास, गृह मंत्री है। ये चरसे गंजेड़ी लोग हैं। जब जब इसका चरम सीमा पहुंच जाता है
ये उल जुलूल बयान देता रहता है। जी। अब बताइए कि गृह मंत्री के बारे में इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करना। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले अभी आपने देखा था कि ये दो कौवे दो जगह डाल पे जाके हक के आए हैं, ये फैजुल हसन और ये शेरजिल इमाम जी। ये जाके कहीं कहीं हक के आ रहे हैं डाल पे। उनके बारे में इनका मुंह में लकवा मार दिया था। और जैसे अमित शाह जी ने कुछ टाइट एक्शन लेते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि अमित शाह कमजोर है, इतिहास थूकेगा। अबे तुम लोग पे इतिहास थूकेगा। ये क्या बताएगा? बिहार में कहावत है कि चलनी निहारे सूप के ये 72 को छेद। अनुराग कश्यप मालूम है? अनुराग कश्यप के बारे में आप लोगों को पता नहीं, इस लोगों को पता नहीं होगा। दो बीवियों को छूट चुका है। बताइए, एक औरत के साथ रहा 4 साल, एक औरत के साथ रहा 3 साल। अभी अपने से छोटे एज के लड़की के साथ इसका कनेक्शन चल रहा है। अब बताइए, ये सिखा रहा अमित शाह जी को, संस्कार सिखा रहा है। अरे जिंदगी भर तूने गाली बेचा, फिल्मों में गाली बेचा, नग्न वचन देखा। कोई समाज उस मूवी को सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन इस आदमी को कि थूकेगा, हगेगा। और आप क्या कर रहे हैं? और आपके ये कुछ चिलगोजे हैं, ये फैजल हसन और ये शेरजिल इमाम कल परसों किसी डाल पे जाके हक के आया है सब, ये कौवे। उस समय तो तुम लोग को सोच नहीं जाती है। देखिए प्रॉब्लम्स क्या है कि इनका कनेक्शन कट गया है। जो यूपी से फ्री में मिल रहा था अमाउंट, वो कट गया है। आई थिंक मुझे जो मालूम है कि 8.5 लाख या 9 लाख साल का मिलता था, वो कनेक्शन कट गया है। तो जब से वो चरस गांजा का पैसा आना बंद हो गया है, ये तब से सस्ता नशा करने लगा है। और ये सस्ता नशा करने वाले लोग हैं, ये क्या सिखाएंगे हमें कि राष्ट्र को कैसे चलाना है, राष्ट्रवाद कैसे देना है। हमें राष्ट्रवाद का पाठ ये लोग ने पढ़ा है। हम लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। और आप सस्ता नशा कीजिए, और जब आपकी सरकार आएगी, आतंकवादियों की सरकार आएगी, तब आपके पास अमाउंट आएगा तो अच्छा ब्रांड का दारू और अच्छा नशा करना भी सस्ता नशा करके ये लोग आए। सर 2 दिन पहले नारे लगे यहीं शाहीन बाग में। शेरजिल इमाम ने बोला कि आसाम को देश से अलग कर दो, इतना मवाद डालो पटरियों पर कि 1 महीना लग जाए उसको साफ करने में। तब ये सेक्युलर लोग चुप रहते हैं। तो ये क्या ढोंग कर रहे हैं इस चीज का? देखिए, शेरजिल इमाम को आप व्यक्ति मत बोलिए, ये कौवे हैं। अब कौवा कहीं भी जाता परमिशन लेता है कि कहाँ हगना है कहाँ नहीं हगना है। गया पचक से हक दिया, कहीं डाल पे बैठा पचक से हक दिया, काऊ काऊ हक दिया, काऊ काऊ हक दिया। ये कौवे कितने हैं? ये कौवे हैं कन्हैया कुमार, कभी बिहार में जाके हगते हैं डाल पे। उमर खालिद कभी मुंबई में जाके शिवाजी पार्क में हक के आ जाते हैं डाल पे। फैजल हसन अभी एएमयू का जो एक्स चीफ है, वो किसी जाके डाल पे हक के आता है। उसके बाद आपके ये अनुराग कश्यप, ये सारे कौवों का समूह है। खाली कौवा क्या करते हैं? मैं तो लोगों से सामने पूछ रहा हूं, कौवा क्या करेंगे? अच्छा हो चाहे बुरा हो, काऊ काऊ पक, काऊ काऊ पक, काऊ काऊ पक। इन लोगों का काम ही हगना, कुछ नहीं जानना है। कुछ नहीं जानना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी देखा कोई आदमी कौवा पालता है? नहीं पालता है। खुला रहता है, सब खुले रहते हैं। ये सब अपना इनका काम है, कहीं जाना है हक के आ जाना है। अब साफ करते रहो। अब साफ कौन कर रहा है? हम लोग। क्या करें? कितने कौवों को मारे हम लोग, कितने कौवों को भगाएं? अब भगा भी तो नहीं सकते क्योंकि ये लोग पोटी खाते हैं। और रही बात देखिए क्या नाम है, शेरजिल इमाम ने क्या बोला था कि मवाद डालो, पटरी पे मवाद डालो। अरे तुम लोग तो हग ही रहे हो, पटरी पे हक दो, मुद दो। पटरी पे मवाद क्या डालना है? मवाद फवाद। पटरी पे हेलीकॉप्टर से मलबा डालो। देश के वजीर आजम बात कर रहे हैं कि क्या नाम है, स्वच्छ भारत का, और ये हगने की बात कर रहे हैं कि पटरी पे हक दो, पटरी पे मुद दो। तुम लोग तो मुद ही रहे हो। तुम लोग में ताकत नहीं है। 40 लाख हो जाएंगे तो हम आसाम को काट देंगे। केक है क्या कि काट दोगे? केक
केक है, लिया हैप्पी बर्थडे करके काट दिए। केक है, मुर्गा के काट दिए। अरे ये सब कौवे हैं, आप कौवों को सुधार नहीं सकते। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, एक कौवे को मारोगे 50 आएंगे। अब देखिए कभी आप लोग, तो ये सब लोग गांव में देहात में रहने वाले लोग हैं, एक कौवा बढ़ जाए ना 25 आ गए, काऊ 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 काऊ। तो यही हो रहा है जी। इनको जहां आपने छेड़ा कि सारे कौवे आ जाएंगे। अब देखिएगा रात भर में कन्हैया कुमार कौवा फिर से डाल पे आके हक देगा किसी। अभी अमित शाह जी का घर का डाल है, उस पे आके हक रहे हैं। ये सब गंवार है, सस्ता नशा करने वाले लोग हैं, इनको कुछ नहीं है। ये वामपंथियों का काम है कि सुल्फा पीना है, सस्ता नशा करना है, रात भर पार्टी पहनना है, बड़े बड़े पैजामा, ये बड़े बड़े कुर्ता यहां तक, 2 लोग उसमें पहन ले, इतने बड़े बड़े कुर्ता, इतने बड़े बड़े दाढ़ी, बाल इतने बड़े, मलिंगा की तरह बाल रख लेना है अपना, और रात भर कन्हैया कुमार अपना डफली वादक है ये। अभी देखिएगा अनुराग कश्यप के इस कौवे के हगने के बाद जरूर आके ये भी हगेंगे डाल पे। आप देखिएगा एक कौवा कभी अकेले नहीं बैठ सकता, कहीं भी नहीं। जब भी बैठेंगे 3-4 बैठेंगे। यही कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को कुछ पता है? जब भी कुछ पूछो इनसे कि सीएए से नफरत क्या है, तो बात लेके चले जाएंगे कहां पे? अमित शाह, मोदी, जय शाह, क्या नाम है, बीजेपी, आरएसएस, और कुछ नहीं। जैसे आपने पूछा कि सीए से नफरत क्या है, खिलाफत क्या है, ये तो बता दो। मैं तो हमेशा बोलता रहता हूं, देश के वजीर आजम ने लोकतंत्र के मंदिर से कहा था कि सीए से किसी भी जाति को घबराने की जरूरत नहीं है। बाहर से जो लोग आए हैं वो लोग आपको नागरिकता दी जाएगी। ये तो वही हाल है ना कि कन्हैया कुमार कभी आपने क्यों नहीं पूछा है अपनी माँ से कि जब उनकी माँ रोटी बना के देती है घी लगा के, तो क्यों नहीं पूछ रहे थे कि माँ अभी रोटी नहीं खाऊंगा? जाके पड़ोस में पूछी हो कि उसमें घी लगा है कि नहीं रोटी में? ये तो कभी पूछे नहीं है, नहीं पूछे ना ये। अरे ये लोग सस्ता नशा करने वाले लोग हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आई जब से इन लोगों का सस्ता नशा खत्म होता है, ट्वीट कर देता है सब, और उसके बाद लोग चाटे। आपने उसके पाकिस्तान को मुसलमानों क्यों नहीं लिया, अफगानिस्तान के मुसलमानों क्यों नहीं लिया? ठेका ले रखे हैं क्या आप लोग उनका? आपको देश के सारे मुसलमान सुरक्षित हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है। आप जबरदस्ती थोप रहे हो। देश के वजीर आजम क्या नाम है, जाति सूचक काम करते हैं। देश के वजीर आजम जाति सूचक काम करते, तो लोगों को पता नहीं है यहाँ पे कि कोर्ट ने बोला कि एसटी कानून लगाओ, और मोदी जी ने बोला कि नहीं, हमारे इस कास्ट को प्रॉब्लम होगा। उन्होंने संविधान में हल्का सा खिसका के अपना संविधान संसद में कानून पारित कर दिया। इसमें कौन सा गलत काम किया उन्होंने? हमें बोला जाता है कि हम दलित विरोधी हैं। ये कौवा कन्हैया कुमार अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि झारखंड में 7 आदिवासियों को क्रूरन हत्या कर दी गई, किया गया था ना। अब तो पत्रकार हैं आप लोग, यहाँ पे सारे लोग गूगल में अपना हर समय से सोचता रहता है, सब ढूंढता रहता है। सब 7 लोगों को मार दिया गया था। क्यों नहीं जाके वहां पे डफली बजाने चले गए? वहां क्यों नहीं गए आप? वहां वो जानते हैं ये आदमी मुंह देख के मिठाई खिलाता है। आपका मुंह अच्छा है तो लड्डू खाइए, आपका मुंह खराब है तो बतासा खाइए। बिहार में बतासा मिलता है हम लोग को, बतासा खाइए। ये अभी आपने देखा होगा एक दलित भाई को मध्य प्रदेश में जला दिया गया, एसिड फेंक दिस। वहां पे नहीं गए। जैसे कोई बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ होगा तो शक्तिमान बन के सारे कौवे आ जाएंगे। एक ही डाल पे, डाल इतना बड़ा कि सारे एक ही डाल पे, कन्हैया कुमार कौवा, उमर खालिद कौवा, फैजल हसन कौवा, ये शर्जिल इमाम कौवा, उसके बाद ये वामपंथी कौवे, सारे बैठ के काऊ काऊ पख, काऊ काऊ पख, काऊ काऊ पख हकते रहेंगे ये लोग। अब साफ करो। लोग साफ कर रहे हैं, तो इन लोग। सर जब ये नारे लग रहे थे, वहाँ पे भाषण दिया जा रहा था शर्जिल इमाम द्वारा,
तो वहाँ के हमारे मुसलमान भाई इन बातों पर तालियां पीट रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि इन लोगों का कोई इसमें इस बहुत देश के बहुत सारे मुसलमान भाई लोग बड़े अच्छे अच्छे पद पे देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत है, जो बांग्लादेश से उठ के आए हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं। रोहिंग्या मुसलमान आज थोड़ी आए हैं, आज थोड़ी आए कि कल आके दरवाजा खोला ये आ गए। वो आए, अपना बच्चों से बड़ा कर लिए, और हमारा ही शिक्षा बन के ये कहावत है बिहार में कि हमरे बिल्ली हमरे काटे, यही हाल है। वो बड़े हो गए हैं, अब हमें ही काट रहे हैं, जानते हैं कि हमें यहां से नुकसान है इस बिल से, तो जाहिर सी में समर्थन करेंगे। नहीं तो क्या लगता है कि कल परसों आए हैं रोहिंग्या मुसलमान? रोहिंग्या मुसलमान को तो लाया गया, ममता बनर्जी पूरा थाली लेके सजाया था। क्या नाम है, सिंदूर चावल, क्या नाम है वो, क्या रोली, घंटी लेके खड़ी थी बॉर्डर पे कि जैसे रोहिंग्या मुसलमान आएंगे तो मैं बजा के टीका कर दूंगी, आइए टीका कर दूंगी, आइए। तो पैर भी जूता खोल के उसको बोलेंगे धो दो, आइए पानी रखो, पिएंगे डेली, तभी तो बचेंगे। इन लोगों का काम ही यही है। रोहिंग्या मुसलमान आज नहीं आए हैं, आज जो लोग डर रहे हैं देश के, मैंने क्या बोला आपको कि देश के मुसलमान बड़े अच्छे से इस देश के बड़े बड़े औहदे पे देश को सुचारू ढंग से चला रहे हैं। प्रॉब्लम उनको है जो लोग गेट फान के आए हैं, आज जिनको ममता बनर्जी ने चूम के लिया है कि आ जाओ मेरे गोद में नहीं खेलोगे, आ जाओ खेलो, करके रख लिया, आ जाओ भैया, बाउंड्री पे गई या जाके लेके आ गई। और नाचल क्या नाम है, बांग्लादेश बॉर्डर पे, त्रिपुरा बॉर्डर पे, असम बॉर्डर पे गए, लेके आ गए। देश के मुसलमान बहुत सारे, आपने देखा होगा, एक ही लाख मुसलमान है क्या इस देश में? नहीं है ना, इस देश में तो बहुत सारे मुसलमान हैं, कोई रोड पे नहीं आ रहा है। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के जो आए हैं, जैसी सोच के वो लोग आए हैं यहाँ पे, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, देश के मुसलमान को प्रॉब्लम ही हो रहा है। क्योंकि देश का वजीर आजम हमेशा बोलता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए कहाँ, और इससे पहले लाठी नहीं चली थी? निर्भया बहन का जो कांड हुआ था इंडिया गेट पे, कांग्रेस के राज में हुआ था, नहीं होना चाहिए इस तरह का घटना। इंडिया गेट पे सब लोग गए कि मेरी बहन को बचाओ, मेरी बहन को बचाओ, मेरी बहन को बचाओ। अब कांग्रेस के राज में सोनिया गांधी ने ऑर्डर पास किया कि सबको सोटे ही सोटे करो। सारे इंडिया गेट से सारे लोग प्रोटेस्टर भाग गए। क्या इससे पहले जेपी आंदोलन में इंदिरा गांधी ने क्या किया था? मच्छरदानी उठा के जयप्रकाश बाबू को उठवा लिया। जयप्रकाश नारायण हमारे बिहार के नेता हैं, बहुत पवित्र आदमी हैं, उनको मच्छरदानी उठवा लिया। वो गुनाह नहीं था। हिंदू धर्म के सबसे बड़े पवित्र ग्रंथ, सबसे बड़े पवित्र गुरु शंकराचार्य को दिवाली के दिन उठा लिया गया। इस पगले को पता नहीं है, नशेड़ी गंजेड़ी को। उस दिन कहा था ये? उस दिन तो पहली बीबी के साथ रोमांस कर रहा था ये। इसकी 3 बीबी, अनुराग कश्यप की 3 बीबी, 2 बीबी, और एक के साथ इसका वो चल रहा है। ये अनुराग कश्यप का तीसरा वाला जो चल रहा है, ये चल रहा है। बेटी के साथ चला रहा है। बेटी के उम्र क्या? 19 साल की लड़की है, आइए 50 साल का, जो 8 आदमी। बताइए, शंकराचार्य को उठा लिया दिवाली के दिन, जिस दिन हम लोग पूजते हैं उसी दिन उठा लिया। अब कौन सा लाठी चार्ज किया है? शाहीन बाग में गुब्बारा बिक रहा है केजरीवाल के नाम का और कांग्रेस के नाम का, और उसके फेरी वाले कौन है? दो चैनल वाले हैं, एक बीबीसी, यू वाचिंग बीबीसी लंदन, आई एम फ्रॉम दिस शाहीन बाग, यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द मुस्लिम पीपल आर अनसेफरिंग, यू कैन सी द पीपल आर वेरी अपसेट। नमस्कार, मैं रवीश राजा, आप देखा था नहीं एनडीटीवी, हम आए हैं प्राइम टाइम में। जरा ये देखिए महिला कैसे रो रही हैं, पिलपिला रही हैं, धान बो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवीश कुमार, प्राइम टाइम। टीवी देखना बंद कर दीजिए,
क्योंकि इस तरह के घटना हमें झकझोर देता है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद फिर से हम शाहीन बाग में अपना माथा टेके आएंगे। और उसके बाद एक वो बीबीसी वाला। नमस्कार, यू वाचिंग दिस बीबीसी वर्ल्ड न्यूज, आई एम जोसेफ बरांस। You can see the condition of the Muslims women. The Modi government is working in a very bad conditions. The people are not coming into thinkings. हाँ, ये ड्रामा चल रहा है वहाँ पे। कौन चला रहा है ये? कौन चला रहा है ये? जहरीला आदमी केजरीवाल। इसके जहर से लोग ग्रसित हैं। जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड हुआ था ना, तो कितने लोग बेचारे चले गए। ऐसे केजरीवाल है, लोग ग्रसित कर रहा है। अनुराग कश्यप चर्सी गंजेड़ी लोग हैं, इनको कुछ दिखता नहीं है। क्या बोला था ये कि हमारे गृह मंत्री कमजोर हैं, तो नहीं डरपोक। हाँ, डरपोक तो है ही, डरपोक है वो, डरपोक है। पहले के गृह मंत्री कहाँ डीटीसी बस में चलते थे क्या? पी चिदम्बरम कहाँ चलते थे? डीटीसी बस में। 544 में बैठे चले गए, 611 में चले गए। मुंडका ऑफिस में जाते थे, वो क्या नाम है, पीएम ऑफिस में, मनमोहन सिंह घर के बगल में, ऑफिस के बगल में था, कहां जाते थे? स्कूटर से। गृह मंत्री अभी कमजोर हैं। अबे उसके साथ कुश्ती भी नहीं लड़ सकता अमित शाह के साथ। देख कुछ हमारे अमित शाह जी, ये पुष्ट मोटा भाई, और तुम चर्चे गंजेड़ी हमें कमजोर बोला। कुश्ती लड़ ले एक बार, लेकिन कुर्सी लाना नहीं चाहते। गंजेड़ी आदमी है ये, कभी भी धोखा दे देगा। ये लोग जैसे गंजेड़ी लोग हैं, इनको बोलने की जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ नकारात्मक दिखता है, खाली हल्का पता डालना है, करता रहेगा सब। गंजेड़ी लोग हैं ये लोग। सस्ता नशा किया, गांजा चिलम फूका, अब फेंक दिया, लो अब लूटो लोग। लोग चाट रहे हैं। अब मैंने तो आपको चैनल के माध्यम से बोला ना कि कौवे हैं ये। कौवा कभी ग्रीन चटनी थोड़ी हकता है, वो गंदा खाली गंदगी हगेगा सब। यही है वो लोग। सारे मुर्गे पक 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 के आके आगे और लगे दाना खाने अंग्रेज का, और अंडा देके, और हमें अभी हमें काट रहे हैं इन्हीं का अंडा। ये सब नहीं, देशभक्ति नहीं है। अंग्रेज आए थे, खाली हाथ आए थे, वो जानते थे। क्या करता शिकारी? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेके चला जाएगा। और वही कर रहे हैं, यही सब यही कर रहा। लेकिन हमारे देश के वजीर आजम राष्ट्रवाद को हमेशा ऊपर रखते हैं, सर्वोपरि। क्योंकि जिस संस्था से आते हैं वो, जिस कॉलेज से वो आते हैं, उस कॉलेज में संस्कार, सत्कार, सम्मान सिखाया जाता है। हिटलर शाही नहीं। अगर हिटलर शाही होता ना, तो शाहीन बाग नहीं होता। सारे लोग अपने अपने हॉस्पिटल में चेक करवाते होते कि लाल हुआ क्या, पीला हुआ क्या, मेरा देखना पीला हो गया क्या, नहीं लाल हो गया, यार मेरे यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। ये नहीं होता। ये जो टेंट लगा हुआ ना इनका, ये नहीं लगता। अगर हिटलर शाही होता तो देश के वजीर हम जानते हैं कि वहां निर्दोष महिलाएं बैठी हुई हैं और बरगलाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है। और वो बेचारी ग्रसित है केजरीवाल नामक जानवर से। आपने केजरीवाल की बात की, तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। मनीष सिसोदिया ने अभी 2 दिन पहले कहा था कि मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ भी हूं और जेएनयू के लोगों के साथ भी हूं। तो क्या उसका मतलब ये है कि जो वहां पे ऐसे नारेबाजी हो रही है, ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं, तो ये उनके साथ भी हैं? अभी आपको मैंने क्या बोला? जहरीले व्यक्ति के साथ जो आदमी बैठेगा उसमें जहर होगा ना। क्या? अब मैं अगर केजरीवाल जी को बोल देता कि चंदन का पेड़, तो उसमें सांप लिपटा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। मैंने क्या बोला? जहरीला व्यक्ति। इसके बगल में जितने लोग हैं वो सब जहरीले हैं। ये जहरीला व्यक्ति ने क्या किया? आपने शिवदत्त देखा था चंद्रकांता में? शिवदत्त नहीं देखा था? चंद्रकांता की कहानी यह मानना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सयानी। नौगर विजयगर की थी टकरार, उसमें शिवदत्त रहता है। अली जाकर डस देता था किसी को भी, अपने दुश्मन को। तो हमारे केजरीवाल जी शिवदत्त है चंद्रकांता के।
चंद्रकांता के स्यूदत हैं केजरीवाल जी। सांप ले लेके पाल रखे हैं अमंतुल्ला जी से। आप बोलते हैं डस है, डस मेरे ऊपर, और डस लिया और उसके बाद नशा। उसके गर्लफ्रेंड को भी आप करेंगे तो वो अब थोड़ी सांप कटवाता था, देखे किस कर लेता था, खत्म। अब वही कर रहा है वो, यही कर रहा है वो। तो मनीष सिसोदिया को भी डस लिया है। वो क्या पढ़ा लिखा है मुझे तो नहीं पता। आई थिंक वो पत्रकार था वो मनीष सिसोदिया। चोर पत्रकार, थैंक यू। वो क्या नाम है, देखा आपने, बिना सोचे समझे दिल्ली पुलिस के मुंह में थोक दिया कि ये तुम तो क्या नाम है आतंकवादी हो। आतंकवादियों के साथ बैठ के अब बोल रहा है दूसरे को कि तुम आतंकवादी हो। बस को दिल्ली पुलिस बुझा रही है इस गवार ने। आइए बिना देखे सस्ता नशा करने वाला रीट्वीट कर दिया कि बस फूंक रही है, बचाइए उसको। कल इसका वीडियो मैंने देखा था कि बताइए कि मोटर ऑफ होने के बाद आप मोटर ऑन करेंगे तो गंदा पानी आ जाएगा। माने क्या है, मोटर जो लोहे का होता है, मुझे लगता है कि लोहे का और प्लास्टिक का होता है, फोम का तो नहीं होता ना, कि जैसे आपने दबाया तो जो साफ पानी आ रहा था और जैसे पानी खत्म हो गया तो नाला का पानी चूस के आपको देना शुरू कर देगा। ऐसा है क्या? तो कल वही ने बोला था मनीष सिसोदिया इंटरव्यू में कि नहीं, जब अगर आप मोटर ऑफ कर देंगे ना और फिर ऑन करेंगे और पानी सप्लाई नहीं चल रही है तो गंदा पानी आना जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने आप वो पाइप खुल जाएगा और नाला में चला जाएगा, नाला का पानी देना लगेगा क्या? ये मैंने क्या बोला आपको, ये जहरीले व्यक्ति हैं, जहर दे रहे हैं। ये स्यूदत है केजरीवाल, लोगों को डस लेगा। बचा के रहिएगा आप लोग। जी 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 जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद।